इंडिया में पेश आया एक खतरनाक फिजाई हादसा। अहमदाबाद एयरपोर्ट से फ्लाइट बोइंग 787 1:39 पर लंदन के लिए टेक ऑफ करती है, जिसमें 242 अफराद शामिल हैं, जिसमें 12 क्रू मेंबर भी शामिल हैं। लेकिन टेक ऑफ से 30 सेकंड बाद ही ये तैयारा तेजी से जमीन की तरफ डिसेंड करता है और सिर्फ 1 मिनट में जमीन बोस हो जाता है। टेक ऑफ से सिर्फ 30 सेकंड बाद ही पायलट की तरफ से मेडे मेडे का सिग्नल मिलता है और ये तैयारा पास ही एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकरा जाता है। इस फ्लाइट को कंट्रोल कर रहे थे कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनको मजमूई तौर पर 8,200 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और इनके साथ इनके को पायलट कैलेब कुंदार थे, जिनको मजमूई तौर पर 1100 फ्लाइट हार्स का एक्सपीरियंस हासिल था। एटीसी के मुताबिक ये तैयारा 1:39 पर रनवे से टेक ऑफ करता है और सिर्फ 30 सेकंड बाद तैयारा 625 फीट की एल्टीट्यूड पर पहुंचता है और पायलट की तरफ से मेडे मेडे का सिग्नल मिलता है। इसका मतलब ये था कि जहाज के साथ कुछ बहुत ही नाखुशगवार वाकया पेश आया है। जब एटीसी को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो एटीसी जहाज से कांटेक्ट करता है, लेकिन जहाज से कोई राब्ता नहीं होता। चंद लम्हों बाद ही एयरपोर्ट के करीब ये तैयारा एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर क्रैश हो जाता है, और जब ये तैयारा मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकराता है तो वहां पर बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। इस बात को लेकर पूरी दुनिया में खिलबली मच जाती है, क्योंकि बोइंग 787 के साथ पहले कभी इतना बड़ा हादसा पेश नहीं आया था। फ्लाइट रडार 24 दुनिया भर की इंटरनेशनल फ्लाइट्स की निगरानी करता है। इसके मुताबिक इस जहाज ने सिर्फ 625 फीट का एल्टीट्यूड गेन किया था और फिर बहुत तेजी से जमीन की तरफ नीचे आता है। इसके नीचे आने की स्पीड 425 फीट फी मिनट होती है और टेक ऑफ से सिर्फ 1 मिनट बाद ही ये फ्लाइट गिरकर तबाह हो गई। अगर ये फ्लाइट अपना क्रूजिंग एल्टीट्यूड गेन कर लेती तो पायलट्स के पास चांस होता कि वो यू टर्न लेकर फ्लाइट को ग्लाइड करते हुए रनवे तक पहुंच सके। इस फ्लाइट में गुजरात के साबका चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी समेत 169 इंडियन, 53 ब्रिटिश नेशनल, 1 कैनेडियन और 5 दीगर मुल्कों के लोग शामिल थे। अफसोस की बात तो ये है कि ये तैयारा पास ही मौजूद रीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर जा गिरा, जहां उस वक्त स्टूडेंट्स मौजूद थे। मकामी पुलिस के मुताबिक टोटल 320 जाने का इम्कान है। इसका मतलब ये है कि जहाज के मुसाफिरों समेत 70 से 80 लोग वो थे जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और स्टाफ था, लेकिन मौजूदा तौर पर एक शख्स जहाज से जिंदा बच निकला। जहाज के तमाम लोग, जिनकी लाशें पहचानना भी मुश्किल था, उनमें से एक शख्स का जिंदा बच जाना किसी मौजे से कम नहीं था, और इस शख्स को आप देख सकते हैं कि ये खुद चलकर एम्बुलेंस की तरफ जा रहा है, और ये शख्स इस फ्लाइट की सीट 11A का मुसाफिर था। इस फ्लाइट में इसका भाई और इसके दोस्त भी शामिल थे, लेकिन वो बच न सके, लेकिन मौजूदा तौर पर ये शख्स बच निकला। जब लोगों ने इससे पूछा तो इसका कहना था कि मुझे कुछ याद नहीं कि मैं जहाज से कैसे बाहर आया। जब मैं बाहर आया तो बहुत बड़े धुएं के बादल थे। मैं उनमें से होता हुआ बाहर निकला तो लोगों ने मुझे देख लिया और एम्बुलेंस की तरफ ले गए। इस तैयारे का ब्लैक बॉक्स महफूज कर लिया गया है, लेकिन बहुत सारे सवालात जवाब तलब हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे पेश आया और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हो सकता है कि फ्लाइट्स के दोनों इंजन में टेक ऑफ के बाद बर्ड स्ट्राइक हो गया हो। माजी में भी ऐसा हुआ है कि इंजन में बर्ड स्ट्राइक हुआ हो, लेकिन कभी ऐसा वाकया नहीं पेश आया कि कोई तैयारा इतनी जल्दी गिर गया हो। लेकिन साथ में आप वीडियोस में देख रहे हैं, इन वीडियोस में बर्ड स्ट्राइक के कोई वाज़ेह सबूत नजर नहीं आ रहे, तो लिहाजा हम इसको भी माइनस कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी वजह हो सकती है कि इस तैयारे में मौजूद फ्यूल और वजन को मिसकैलकुलेट किया गया हो, क्योंकि अगर तैयारे में फ्यूल हद से ज्यादा हो और वजन भी मुकर्रर मिकदार से ज्यादा हो तो भी तैयारा हादसे का सबब बन सकता है, क्योंकि जहाज जब टेक ऑफ करता है तो उसके इंजन्स को फुल पावर जनरेट करना होती है। हो सकता है ओवरलोड की वजह से टेक ऑफ के बाद जहाज के दोनों इंजन्स काम करना बंद कर गए हों। एक वजह यह भी हो सकती है कि जहाज में पहले से कोई फनी खराबी मौजूद हो और पायलट्स और ग्राउंड स्टाफ की गफलत की वजह से उसकी निशानदही न की गई हो, और जब उसका पता चला हो तब तैयारे को बचाने का टाइम न रहा हो। एयर इंडिया AI-171 2014 से सर्विस में है और इसकी सर्विस को 10 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है। हो सकता है जहाज की प्रॉपर मेंटेनेंस ना की गई हो
और मैकेनिकल पार्ट्स में रद्दोबदल जो प्रॉपर तरीके से न की गई हो, उसकी वजह से तैयारा हादसे का शिकार हो सकता है। क्योंकि पिछले कुछ अरसे से एयर इंडिया के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा चुके हैं कि इनकी सर्विसेज में अक्सर कोताहियां देखने को मिलती हैं। उस तो वजह कोई भी हो, जो बेहतर हो सकता है और जो इस वाकये से सीख मिलती है वो ये है कि वो तमाम कंपनियां जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स चला रही हैं, उनको नए सिरे से दुरुस्त करने की जरूरत है। क्योंकि माजी में भी ऐसा कई बार हो चुका है और जो कंपनियां इसमें कसूरवार पाई जाएं, न सिर्फ उनको बैन किया जाए बल्कि उनको कटहरे में भी लाया जाए। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल